व्याजस्तुति ही व्याज इति सामान्य, यदि व्याज शब्द का हम सामान्य अर्थ करते हैं तो व्याज इति बहाना, बहाना इति एक्सक्यूज, संस्कृते व्यपदेशः इति। व्याजेन केनापि, बहाने से, व्यपदेश पूर्वकम, विशिष्ट विन्यास पूर्वकम, स्तुति ही अथवा निंदा, मुखे, मुखे इत्युक्त्र आभास मात्रेण, प्रथम रूपेण, बहिस्ताद, ऊपर ऊपर से, बाह्य रूप से, इति मुखे इत्यस्य अभिप्रायः। निंदा स्तुतिर्वा रूढ़िरन्यथा, निंदा अथवा स्तुति, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट वे में अगर बताएं तो दिखने में जो निंदा लगे किंतु उसका अभिप्राय स्तुति, स्तुति मीन्स प्रशंसा, स्तुतिर नाम गुण कीर्तनम, प्रशंसा, अप्रिशिएट करना, प्रशंसा इत्यादि अर्थ निकले। अथवा इसको रिवर्स कर दीजिए कि हम प्रशंसा कर रहे हैं, देखने में लग रही है प्रशंसा किंतु उसका अभिप्राय निकलेगा कि निंदा हो रही है। ये इसका बिल्कुल सारभूत अर्थ है जो है व्याज स्तुति। इसको अगर मैथमेटिकली गणित सिद्धांत रूपेण बुद्धि साक्ष्यते आत्मसाक्ष्यते, सामान्य रूपेण निंदा प्रतीयते शब्देषु, किन्तु तस्य तात्पर्यं, निंदायाः तात्पर्यमस्ति प्रशंसा। शब्देषु प्रशंसा प्रतिभाति प्रतीयते, परन्तु अभिप्रायः तस्य पर्यवसानं निंदायाः, स्तुतेः पर्यवसानं निंदायां भवति इति। साक्षादेव मूल बिंदु मूल आप के साथ ये चर्चा हो गई। अब आगे देखिए, व्याज रूपा व्याजेन वास्तुति, आचार्य के ही उन वचनों को लेकर और साथ में अपनी ओर से जो स्पष्टीकरण देने के लिए, तत्स्पष्टीकरणार्थम यज्जन्मया प्रयुक्तम पदादिकम तत्सर्वम सर्वेषां सम्मुखे तद्विनिधीयते। अत्र संकेतार्थम हम एरो मार्क प्रयुनज्मि, तस्य एरो मार्क में प्रयोग कर रहा हूँ। सब उसी के पास संकेत को देख पाए हैं, एरो मार्क को भी? हाँ, ये ठीक, ये साक्षात कक्षा की तरह ही हो जाएगा। मुखे, ये ऊपर लक्षण के देखिए, मुखे, मुखे मीन्स आपाततः, आपात रूप से, केवल बाह्य रूप से, देखने मात्र से। अन्यथा यथाक्रमम, इस क्रम को अन्यथा कर दीजिए, अदरवाइज मतलब निंदा स्तुति, स्तुतिर निंदा इति, स्तुत्याम निंदायाम वा, स्तुत्याम सप्तमी एकवचने, निंदायाम सप्तमी एकवचने, स्तुति और निंदा में वा इति विकल्पेन, अथवा इत्यर्थः। रूढ़ी, रूढ़ी अत्र लक्षण मध्ये पश्यन्तु, इस लक्षण में आपने देखा ना रूढ़ी, रूढ़ी इति पर्यवसानम, मैंने होता है परिणत हो जाना, टू बी कन्वर्टेड इनटू, उसके बीच में अपना रूप बदल लेना, पर्यवसान हो जाना। रूढ़ी परिवसानमिति, रूढ़ी प्रसिद्धि को भी बोलते हैं, रूढ़ी प्रवृत्ति को भी बोलते हैं, रूढ़ी व्यवहृत पदावली को भी बोलते हैं, परंतु अत्र रूढ़ी शब्द पर्यवसानार्थे, मूलिक व्युत्पत्ति जन्य अर्थ। तत्र जयपुरे कक्षायां यथा व्युत्पत्ति निमित्तम निमित्त प्रवृत्ति निमित्तम इति यच्चर्चितम, ये दोनों बड़े ऐसे सशक्त और सहज तत्व हैं। नॉट ओनली इन संस्कृत, विश्व की किसी भाषा में, किसी शास्त्र के चिंतन में अगर इन दोनों पक्षों को लेकर आप चलते हैं तो अर्थ तक उसके भाव को समझने में आपको सरल मार्ग मिल जाएगा। रूढ़ी पर्यवसानम इत्येतावन् मात्रम्। मुखे स्तुति पर्यवसायिनी निंदा, स्तुति में पर्यवसान हो जाता है जिसका, पर्यवसान, पर्यवसाय से प्रत्यय लग गया, जैसे शालिनी, जैसे गुणिनी, जैसे पाठिनी, तथैव पर्यवसान हो जाता है जिसका, ऐसी पर्यवसायिनी का, पर्यवसायिनी निंदा। कौन है वैसे? स्तुति में परिवर्तित हो जाने, स्तुति में पर्यवसान होने वाली स्तुति पर्यवसायिनी निंदा की जा रही है। निंदा की जाने का इत्युक्ते अभिप्राय, कहने वाला अभिप्राय तो अंदर का सबसे बड़ी बात है, सर्वोत्परि वर्तते तात्पर्यम् अस्माकम अभिप्रायः, अस्माकं मनसि बुद्धौ यत् तिष्ठति, यद् स्थितमस्ति, तस्य प्रकटीकरणे अस्माकं कीदृशी भावभंगिमा, अस्माकं कीदृशी शैली, शैली इत्युक्ते विच वन इज स्टाइल टू कन्वे समथिंग। निंदा, स्तुति पर्यवसायिनी निंदा और निंदा पर्यवसायिनी स्तुतिश्च, और स्तुति ऐसी दिख रही है जिसका पर्यवसान, थोड़ा सोचने बैठे तो पता लगेगा ये तो इन्होंने निंदा कर दी थी। निंदा पर्यवसायिनी स्तुतिश्च, शब्दार्थ स्पष्ट है मन्ये।
स्तुति में पर्यवसान होने वाली निंदा अथवा निंदा में पर्यवसान होने वाली स्तुतिश्च व्याज स्तुतिरिति फलितम इति फलितम इत्युक्ते इसका ये कॉन्सिक्वेंस निकला है, ये उसका रिजल्ट है व्याज स्तुतिरिति। अर्थात सह अलंकारः व्याज स्तुति इति नाम्ना व्यवह्रियते ज्ञायते अस्माकं विद्वद्भिः तथा व्यपदुपदिष्टमिति। लक्षण में ही बिल्कुल क्लियर हो जा। व्याज स्तुतिर मुखे निंदा स्तुतिर्वा रूढ़िरन्यथा, रूढ़ि शब्द स्पष्ट अन्यथा शब्द स्पष्ट निंदा स्तुति उभयो सामान्य अर्थ स्पष्ट विशिष्ट अर्थ स्पष्ट, किंतु मुख शब्द का अर्थ यहाँ पर केवल वदन आनन चेहरा फेस माउथ वाला नहीं लेना है। मुख इति बाह्य मात्र से प्रतीत होने वाला, मुखम इति लक्षणा द्वारा अर्थ प्रतीयते, केवल सामने दिखने में ऐसा किंतु वस्तुतः किंचित अन्य। दिखने में निंदा किंतु हो रही है स्तुति, दिखने में स्तुति किंतु हो रही है निंदा इति एतादृश भाव भंगिमा, दैट इज द स्टाइल एंड फिगरेटिव, जिसको हम अलंकार बोलते हैं सामान्य वेस्टर्न पद्धतों पाश्चात्य पद्धतों अथवा आंग्लादि अथवा रशियन साहित्येषु वाङ्मयेषु तदेव उच्यते फिगर्स। अत्र फिगर इति केवलम् अंग शरीरवाची नास्ति, फिगरेटिव लैंग्वेज अलंकाराः तत्र तेषु तेषु साहित्येषु इन दैट लिटरेचर तत् फिगर्स इति फिगरेटिव लैंग्वेज इति उच्यते, अलंकारिक भाषा इति। अस्तु तदेव निंदायाः स्तुतिरूपेण पर्यवसाने व्याजेन स्तुतिरिति यत् चर्चितमस्ति तत् चर्चानन्तरं तु एतत् लिखितमपि तथा प्रतिभाति यथा हिंदीयामेव सर्वं लिखितं स्यात्, जैसे हिंदी में ही सब कुछ। अर्थ का बोध होना जरूरी होता है। थीम शब्द, शब्द छाया मात्रम, शब्द वर्ण मात्रम, वो कलर्स है, वो छाया है, शेडोज है, किंतु अंदर का भाव समझ में आ गया तो हर प्रकार की छाया, हर प्रकार की आकृतियां हमें तुरंत समझ में आ जाती है। एतावन् मात्रमेव निंदाया स्तुति रूपेण पर्यवसाने और व्याजेन स्तुतिरिति। पर्यवसाने यहाँ भी जोड़ दीजिए व्याज स्तुति, स्तुते निंदा रूपेण पर्यवसाने व्याज रूपा स्तुति, व्याज रूप वाली, व्याज मैंने बहाना। ये अत्र शास्त्र के बारीक अर्थ को समझने के लिए बहाना इत्यादि शब्द की यहाँ जरूरत नहीं है, किंतु अपनी दृष्टि में समझने के लिए व्याज शब्द के संभावित अर्थ और अर्थों के प्रसंग, क्योंकि अर्थ एक होने पर यदा यदा प्रसंगः प्रवर्तते यदा यदा प्रसंगः परिवर्तते च तथा तथा अर्थः अभिप्रायः अपि परिवर्तते इति। तो ये हमारे पास आ गया व्याज स्तुति इज इक्वल टू निंदा कन्वर्टेड इनटू स्तुति एंड स्तुति कन्वर्टेड इनटू निंदा इज इक्वल टू व्याज स्तुति। ये आर्वाचीन पद्धति कहें चाहे अपडेट मेथड कहें या मदीया शैली तथा संभावितुम अवबोधयितुम, ये शॉर्टकट हमने अपने मन में रख लिया। अब आचार्य अपने अपने लक्षण अलग भी देंगे, किंतु उसका बेस, उसका मूल तन्मूलम अस्माभिः अपहर्तुं न शक्यते, निवारयितुं न शक्यते, तद् न क्वचित् गच्छति इति। इदानीम् अग्रिम अत्र मन्ये सर्वं स्पष्टमेव स्यात्, इदानीम् अग्रेपि किञ्चित् पश्यामः। द्वितीय स्लाइड मध्ये तदागतम्। इतना हो गया कि इस अलंकार को हमने टू पार्ट में बांट दिया है। पहले निंदा दिख रही है, स्तुति हो रही है। दूसरा होगा स्तुति दिख रही है, स्तुति इत्युक्ते गुण कीर्तनम प्रशंसा टू एप्रिशिएट इति, किंतु हो रही है निंदा। तो पहले क्रम से तदेव उपरि एतद् लिखितम् एतत् पश्यतु, एतत् क्रमेण तावत्, क्रम से निंदायाम स्तुति, निंदा होने पर जो स्तुति है, दिख रही है वह निंदा, किंतु हो रही है स्तुति। बड़ा अतीव सुंदरम पद्यम मंदाक्रांतायां निबद्धमस्ति। अहं छंदो निर्देशम साक्षात् तथैव करोमि यथा छंदस्सु अभिज्ञानार्थमपि भवन्तः सर्वे प्रवृत्तः सन्ति। छंद का भी कार्यशाला में पूरा प्रशिक्षण इत्यादि और पूर्व की जानकारी भी आपको होगी, तो उसमें छंद का निर्देश देने से एकदम आपका दिमाग वहां भी उसी सेकंड में क्लिक करके उसको साथ में अटैच करते हुए चलता है बुद्धि में। त्यक्त्वा राज्यम गिरमनुसरन् स्त्रीवशान् मूढबुद्धे राज्ञो भ्रान्त्वा गहन विपिने हारयन् मुग्धकान्ताम् सख्यं बद्ध्वा कपिभिरसमं लङ्घयन् कीर्तिमग्र्याम् पूर्वेषाम् वो विलयमनयत्। अत्र किञ्चित् वः न इति अत्र य इति मिस्प्रिण्ट् मया मुद्रण टाइपिंग समये कदाचित् एतद् वः इति स्थाने य पठनीयम्। पूर्वेषां यो विलयमनयो भेमलङ्कां किमेतत्। अधः लिखितम तो पश्चात पश्यामः, सीधा सीधा सा पहले इसका मीनिंग बिल्कुल सरल शब्दों में उस बारीक भाव को लेते हुए कैद कर रहे। राम के विषय में ये कहा जा रहा है, आपने क्या किया है राम, त्यक्त्वा राज्यम,
राज्य का त्याग कर दिया, छोड़ दिया। गिरम अनुसरन, और पहाड़ पे चले गए। उसका गिरम अनुसर गिरी नहीं, गिरमिति वाणी, वाणी गिही गिरौ गिरह गिरमिति, वाणी का अनुसरण करते हुए स्त्री वशान मूढ़ बुद्धे, मूढ़ बुद्धि राज्ञ, राज्ञ दूसरे चरण का पहला शब्द जो ऊपर वाले चरण के पहले के साथ अन्वित होगा, दैट विल बी द सेम सीक्वेंस टू सीरियलाइज। तो राज्ञ, उस राजा की गिरम मैंने वाणी का अनुसरण करते हुए, राजा मतलब अत्र राजा दशरथ, प्रसंग से पता लग रहे हैं, राजा दशरथ की वाणी का अनुसरण करते हुए, वाणी का अनुसरण करते पिता की आज्ञा का पालन करते हुए। किंतु कवि ने कितनी चतुराई से उस आज्ञा के जगह पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकते, किंतु शब्द देखिए कि राजा की वाणी का अनुसरण करते हुए, और राजा दशरथ कहने की बजाय उसका विशेषण देखिए, मूढ़ बुद्धे। जो राजा दशरथ कैसे हो सके थे? मूढ़ बुद्धि वाले हो चुके थे। मूढ़ इति मोह से युक्त हो गई है जिसकी बुद्धि। सामान्यतः जना मूढ़ शब्दस्य मूर्ख शब्दस्य स समानार्थतां तथा अवबुध्यन्ते तथा नास्ति। मूर्ख इति किंचिद अन्यस्मिन् संदर्भे मूढ़ मोह से युक्त, जैसे गोह से गूढ़ बन जाता है, गाह से गाढ़ बन जाता है, तथैव मोह धातु होती है मोह में आ जाना, टू बी इन एल्यूजन। हम अपने जब समझ की शक्ति में जानते बुद्धि भी तृष्णा का शिकार हो जाते हैं, या तथैव हम भ्रांत हो जाते हैं। तो मूढ़ बुद्धि, मोहग्रस्त बुद्धि वाला, मूढ़ा बुद्धिर यस्य इति मूढ़ बुद्धि ही, तस्य षष्ठी एकवचने मूढ़ बुद्धेः बहुव्रीहि समासः। और मूढ़ बुद्धि में भी अत्र सम्यक कविना प्रहृतम स्त्री वशान, और वो मूढ़ बुद्धि भी राजा क्यों हुए? स्त्री के कारण। कैकेयी इति न उक्तम, पत्नी इति नोक्तम, स्त्री वशाद, केवल स्त्री के कारण से। एतत्तु प्रसिद्धमस्ति। रानियों में कैकेयी प्रिय थी, सबसे ज्यादा प्यार करते थे दशरथ। उस तत् प्रणय प्रसंगम स्त्री वशान मूढ़ बुद्धि, कि उस स्त्री के कहने से मूढ़ बुद्धि होकर, मोह में ग्रस्त होकर राजा ने अपने मुख से जो वाणी निकाली, ताम गिरम अनुसरन। इस पहले चरण पर ही मुझे लगता है प्रत्येकम अपि पदम स्पष्टम स्यात् सर्वे। राज्यम त्यक्त्वा, क्यों त्यक्त्वा? उभयोरपि अहं मिश्रणं करोमि, एवं उभयोरपि कश्चन अपि मा स्यात्, भेदः न स्यात्, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इतना मिक्स कर दीजिए कि हिंदी बोलते वक्त लगे कि आपको संस्कृत ही बोल रहे हैं, और संस्कृत इतनी अंदर उसका अर्थ आ जाना चाहिए आपको लगे अपनी मातृभाषा बोल रहे हैं। त्यक्त्वा राज्यम, राज्य को छोड़कर। क्यों छोड़ा? गिरम अनुसरण, क्योंकि वाणी का अनुसरण करते हुए। किसकी वाणी का अनुसरण किया? राजा की। राजा कैसा है? मूढ़ बुद्धि वाला। और मूढ़ बुद्धि कस्मात? स्त्री वशात। एक वशात त सब पंचमी का रूप था, त को जब आगे म आएगा तो त कन्वर्टेड द एंड पंचम वर्ण न, जैसे तत्मय तन्मय जगतनाथ जगन्नाथ, स्त्री वशात मूढ़ बुद्धे स्त्री वशान बुद्धि संधि नियमः। संधि के क्षेत्र में मैं अभी नहीं ले जाऊंगा, किंतु संकेत अपेक्षित आसीत जिज्ञासा जागरयितुम इति तस्मान् मया तदुक्तम्, कि हे राम, आपने स्त्री के कारण मूढ़ वाले राजा की बात को मानते हुए आपने राज्य को छोड़ा, और भ्रांत्वा गहन विपिने, गहन मैंने बड़े गहरे घने जंगल में, विपिने घने जंगल में, भ्रांत्वा घूम घूम कर, ऐसे ही वहां परेशान, गहन विपिने गहरे जंगल में, भ्रांत्वा हारयन। ये दो दो शब्दों को एक एक पूरा का पूरा किस्सा, एक एक पूरा सेक्शंस हो रही है, उसका पूरा स्मैश क्रिएट हो रहा है। गहन विपिने, गहरे जंगल में, मुग्ध कांताम, मुग्ध मैंने अपनी भोली भाली, कांता इति स्त्री इति सीता इत्यर्थः। प्रगल्भा भी नास्ति, मुग्ध कांता स्वभाव वाली, वेरी इनोसेंट जो है। तो मुग्ध कांतम हारयन, आपने हरवा दिया। हरवा अपहरण करवाने का अभिप्राय कि रावण उसको हरण करके भी ले गया। 3 सेक्शंस हैं। स्त्री के कारण मूढ़ बुद्धि वाले राजा के बात को मानकर आपने राज्य को छोड़ दिया। गहन गहरे जंगल में आपने भ्रमण किया, वहां पर घूमे भटके जो है, और अपनी स्त्री को भी अपहृत करवा लिया। रावण अपहृतवान इति, और कर्तृत्व उसमें द मेन कॉज एंड फैक्टर गोज टू राम। सख्यम भद्वा, 2 ऊपर कारण हो गए, अब 3 हो गए, चौथा सख्यम भद्वा कपि भी। कहते हैं आपको सख्य, सखी भाव सख्य, आपको मित्रता भी बांधी तो किससे? बंदरों से बांध ली। कपि भी, कपि शब्द वानरवाची तृतीया बहुवचन इदम, कपि भी ही विसर्गों का र बनाए, और असमम, सम मैंने
वेरी बैलेंस्ड एंड वेल इन इक्विलिब्रियम, तुल्य, बराबरी, बराबरी जिसको बोलते हैं। असमम यानी कि कोई मैच ही नहीं था, कोई बराबरी नहीं थी आपको, किंतु फिर भी आपने अपनी दोस्ती, अपनी मित्रता भी किससे गांठी? कभी भी। लंघयन, यहाँ पर देखिए कि देखने में शब्दावली में ऐसा लग रहा है कि जैसे हम राम की बड़ी निंदा कर रहे हैं कि क्या कर दिया, ये भी क्या कर दिया, किंतु जैसे ही चिंतन करेंगे तो कितना सुंदर अर्थ निकलता है कि पिता चाहे किसी तरह से भी, किंतु उनके मुख से निकली बात को आपने लौटाया नहीं। उनके मुख से निकला वचन विदाउट एनी क्रॉस क्वेश्चंस एंड आर्गुमेंट आपने उसको फॉलो कर लिया। ये तारीफ निकल रही है राम की। और इसी प्रकार बाकी अर्थ भी निकलेंगे सभी। जब तक जो देखने में कवि की शैली लग रही है कि अत्र निंदा क्रियते रामस्य, किंतु उस निंदा की गहराई को आप देखेंगे तो तत्रैव राजस्थाने भी हम सुपूर्वम तत्रैव अनुभूतवान, जो हम लोक प्रवृत्त वहां के जो वृद्ध जन, विद्वद जन, तो बच्चों को जब आशीर्वाद देते हैं, अभी भी आपको मालूम होगा, बच्चों को जब आशीर्वाद दिया जाता है, छोटा बच्चा, शिशु या छोटे छोटे बच्चे, तो उनके सिर पर हाथ रखकर, बड़े बुजुर्ग लोगों के मुख से मैंने बहुत पहले सुना था, तो सिर पर हाथ रख कहते हैं बूढ़ा हो जाओ। अब सामान्य बुद्धि जना किम जानाती, ये क्या छोटे से बच्चे पे हाथ रख के ही कह रहे हैं बूढ़ा हो जाओ, किंतु उसका भाव देखिए कि कितना सुंदर जा रहा है कि परमात्मा इतना उम्र दराज करे, इतनी लंबी उम्र देवे कि आपको बुढ़ापे तक का जीवन मिले। ये शैली है कवियों की, फिगरेटिव लैंग्वेज, अलंकारिक वे एंड स्टाइल टू कन्वे समथिंग। हम अपने मन को व्यक्त करना चाह रहे हैं, उसको केवल आकर्षक बना के एक इंप्रेशन जमाना लक्ष्य नहीं होता है, वो अपने आप भाव उसमें ढलते चले जाते हैं। जैसे सोने को पिघलने के बाद सांचे में डालो तो उसी रूप को ले लेता है। तथैव अस्माकम अलंकारः अस्तु सख्यम बद्ध्वा कभी भी रसमम, कहते हैं जिनसे तो बात की बराबरी, मैचिंग ही नहीं है, ऐसे बंदरों से आपने दोस्ती गांठ ली। और लंघयन कीर्तिमग्र्याम, अग्र, अग्र मैंने आगे आगे वाली, यानी कि श्रेष्ठ, यानी कि टॉप मोस्ट, यानी कि एक्सल, यानी कि एक्सीलेंट। अग्र्य, अग्र से रिलेटेड अग्र्य, ये सामान्य संधि विच्छेद अभी मैं मौखिक ही बता रहा हूँ। सर्वे गृह्णन्ति इति तथा प्रबुद्धाः तत्र तिष्ठन्ति प्रतिभागिनः इति संभावयामि किम अहम निश्चिनोमि इति। अग्र मैंने अग्रिम यानी कि सर्वश्रेष्ठ कीर्ति, उस कीर्ति को भी आपने लंघयन, लांघ दिया। कैसी कीर्ति? पूर्वे शाम यह, ये व मेरे से टाइप में यह, इसको व को यह पढ़ें आप, यो यह कहते पूर्वे शाम मैंने पूर्वजानाम, अपने वृद्ध पिता, पितामह इत्यादि, अपने परदादा इत्यादि, जो वो कीर्ति को लांघ दिया। क्योंकि हर राजा ने, दिलीप से लेकर उनसे पहले भी जो इत्यादि, दिलीप, रघु, अज, और इनके और पूर्व की कथा में जाएं तो तब तो वो सगर इत्यादि की कथा, सगर जो भगीरथ प्रयास आदि सारे, हर हर वंश में, हर एक पीढ़ी में अभूतपूर्व कीर्ति, यश स्थापित किया। किंतु राम ने उस कीर्ति को भी लंघन कर दिया। देखने में आपको निंदा लग रही होगी कि उन्होंने इतनी बड़ी प्रतिष्ठा, इज्जत और इतना मान सम्मान बनाया और राम ने उसको लांघ दिया। अब लांघने का देखिए कि लांघने का अभिप्राय होता है कि उस कीर्ति से भी आपने एक कदम और आगे बढ़ा लिया, ये तारीफ निकलेगी। सामान्य हमारी तो भारतीय परंपरा यम थी कि शिष्याद पुत्राच्च सदैवेच्छेद पराजयम, अपने पुत्र से और शिष्य से हमेशा अपनी पराजय की कामना करनी चाहिए। देखने में बड़ा अजीब लगेगा, किंतु पराजय तभी होगी कि विच एवर क्वालिटीज वी हैव, हमारे अंदर जितनी गुण संपत्ति, समृद्धि, वैभव, बौद्धिक संपदा होगी, उससे अगर हमारी संतान अथवा हमारे शिष्य, वंश तो दो होते ही हैं, विद्या वंश और हमारा अपना जो रक्त संबंध से ब्लड रिलेशंस, एंड जो हमारा एकेडमिक, तो इन दोनों मंचों में शिष्य और पुत्र को देखिए, दोनों को कह दिया कि हमेशा अगर हम नेक्स्ट जनरेशन का उत्थान चाहते हैं, उसको चाहते हैं कि हमेशा प्रगति पर रहे, तो उनसे हमेशा हारने की कामना करनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार की निंदा नहीं है, ये बड़ा अद्भुत प्रशंसा वाला भाव हो जाता है। अत्रैव बहुत स्पष्ट हो चुका होगा। अग्र कीर्ति, श्रेष्ठ कीर्ति को लांघते हुए, और देखने में कवि ने प्रस्तुत किया, आपने ये क्या कर डाला, आपके पूर्वज ने जो जितनी प्रतिष्ठा कमाई थी उसको भी आप लांघ के चले गए। और विलय मनयत हेमलंकाम, विलय, विलय मैंने विनाश, विलीन कर डाला, विनाश को प्राप्त करवा दिया। अनयः, विनयम अनयः, अनयः इत्युक्ते नी धातु, नयति, नयत, नयंती, इसको आप लेकर चले लंग लकार में, अनयत, अनयताम, अनयन, मध्यम पुरुष एक वचन में बनेगा, अनयः यथा अपठः, यथा अभवः, यथा अलिखा, और विसर्गों को हे के कारण बन चुका है ओ, विनयम अनयो, कि आप
विलय को प्राप्त करवा दिए। हेम लंकाम, लंका कहने से काम चल रहा था, किंतु हेम लंकाम में इस हेम शब्द का परिकर अलंकार अपि मन्ये इदानीम स्पृष्टः अथवा प्रविष्टो न वा? हाँ, तो हेम लंका में हेम शब्द लगा के उसको विशिष्ट कर दिया ना, वहां अभिप्राय केवल सोना बताना नहीं था। यहाँ अभिप्राय आ रहा है कि हेम लंकाम, इतनी बड़ी वैभवशालिनी सुवर्णमयी लंका, छोटी मोटी झोपड़ी को जला देते तो चलिए कोई नहीं, आप पे कोई आंच नहीं आती, किंतु आपने स्वर्ण लंका को, हनुमान तो आ रही वह, किंतु रामस्यैव तत्र प्रसंगः, हेम लंका, सोने की लंका को आपने जला डाला, उसका विनाश कर डाला। किम एतत्, है क्या, किम एतत्? अब इस श्लोक के पूरे भावभंगिमा स्टाइल प्रेजेंट को प्रस्तुतिकरणे भवन्तः पश्यन्तु, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि राम जी आपने क्या कर डाला, ये भी खराब काम कर दिया, ये भी गलत हो गया, ये भी गड़बड़ हो गई, ये इसका भाव। किंतु अयम भावः केवलम आपात मात्रेण, मुख मात्रेण, आभास मात्रेण एव प्रतीयते। और बाकी स्पष्ट है, मुझे लगता है नीची पंक्तियों को मुझे केवल एक पढ़ना मात्र है, और बाकी एक अत्र व्याख्या हो चुकी है, मुझे केवल इसका एक अनुपूर्वी पढ़ना। अत्र स्त्री वशवर्ती नौ, स्त्री के वश में रहने वाला, मूढ़ धिया, मूढ़ बुद्धि वाला, नरपति मैंने जो राजा है उसके वचन का प्रतिपालनम स्पष्ट हो चुका है व्याख्या में, इसलिए इनके ज्यादा आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। और शब्दावली सुस्पष्टम अत्र भासते अस्ति विद्यते। नरपते वचन प्रतिपालनम नंबर 1। दूसरा, पूर्वेशाम, पूर्वेशाम मैंने पूर्वजानाम, कौन थे? सागर, सगर सुतानाम, सगर के बेटे सागर, अतएव सागर इति नाम प्रसिद्ध समुद्रस्य अपि। सगर सुतानाम कीर्ति लंघनम, कहते हैं उन्होंने जितनी कीर्ति, इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान कमाया उसका भी आपने लांघ दिया, लांघना। इति च आपाततः निंदा इव, निंदेव की संधि विच्छेद करेंगे तो एव नहीं इव आएगा, निंदा के समान, निंदा की तरह प्रतीत होते हैं, प्रतिभाति, प्रतिभाति मैंने वो वैसे लग रहे हैं। चरमे तू, चरम इत्युक्ते एट द लास्ट, सबसे लास्ट में, मतलब कि जब हम एक्सेल पॉइंट पे जाएंगे, जेनिथ पॉइंट पे जाएंगे, उसके लास्ट वाली मीनिंग को टच करेंगे तो चरम अवस्था में इत्युक्ते अंते, अंत में तो पितुः प्रतिज्ञा संरक्षिता, ये तारीफ की चीजें हो गई कि आपने अपने पिता की जो प्रतिज्ञा थी उसके अनुसार उनकी आज्ञा का पूरा पालन किया। दुस्तरम तोय निधि उत्तीर्य, जिसको पार नहीं किया जा सकता, दुस्तर जैसे जिसको पाया नहीं जा, लाभ होना जिसका नहीं मुश्किल होता है, दुर्लभ, जिसका बोध होना मुश्किल हो, दुर्बोध, उसी प्रकार जिसको करना मुश्किल हो, दुष्कर, उसी प्रकार जिसको तैरना बहुत कष्ट साध्य हो, मुश्किल हो, दुस्तर, ऐसे जिसको पार नहीं किया जा सकता, ऐसे तोय निधि समुद्र को उत्तीर्य मैंने लांग कर, पार करके, दुस्सह प्रतापो वनितापहारी, आपने वनिता का अपहरण करने वाला, दुस्सह प्रताप वाला, रावण की प्रचंड पराक्रमी तो था ही, हर प्रकार की विद्याओं से संपन्न था, तो दुस्सह प्रताप कौन? दशानन, कौन की दृश्य विनतापहारी, आपकी वनिता थी स्त्री, आपके स्त्री को अपहरण करने वाला, विजिता, आपने उसको जीत लिया, जीतने से ही आगे अग्रे भी स्पष्टम, समूलम उन्मूलित, उसको जड़ से, मूल से उखाड़ फेंका, उसको नष्ट कर दिया, समूलम उन्मूलित, अहो दुष्कर्म कृतम, ये तो आपने बड़ा दुष्कर कार्य कर डाला, सर्वमेव स्तुत्याम पर्यवस्यति, स्तुति में पर्यवसान हो जाता है, कि निंदायाः स्तुति रूपेण पर्यवसाने व्याज स्तुति, ये इसका फर्स्ट जो पहला प्रकार है ना, निंदा से स्तुति वाला। मन्ये तत् सर्वं स्पष्टमति, इतो अग्रे यदि कस्यापि प्रश्नः वर्तते चिन्तां मा कुर्वन्तु, झटिति एक निमेषमात्रेण पृच्छन्तु, अहं तथैव स्वल्पीयसा समयेन तदुत्तरमपि ददामि। मन्ये तत् स्पष्टमिति। इदानीं साक्षात् मध्ये प्रश्नं शक्यते वा तदेव तदेव एक कालाचिन्त्ये मया अधिकाधिकम् अत्र अध्यापनीयमस्ति, अधिकाधिकं च भवद्भिः प्रष्टव्यमपि अस्ति, अतः मध्ये सपदि विना भूमिकां पृच्छन्तु किं तत्र। आचार्य, अत्र लक्षणमूलकत्वं स्वीकर्तव्यं न वा इति, नाम अन्यार्थः प्रतीयते तर्हि साक्षात् तत्र व्यञ्जने एव स्वीकर्तव्या, अथवा अत्र लक्षणमूलकत्वात् विरुद्धार्थः प्रतीयते इति, निन्दा प्रतीयते अनन्तरं स्तुतिः प्रतीयते इति। प्रश्नः अतीव साधीयान् वर्तते, परन्तु अस्माकं प्रसंगः पृथक भवति। एक बेसिक चीज बता देता हूँ ताकि इसके जैसे 10, 20, 50 प्रश्न भी आपके या आपके सदृश अन्य के मन में भी उठेंगे तो उनका समाधान हो जाएगा। हमारा इस समय जो प्रकरण अलंकार का है, हम लोग समझते हैं अलंकार ये पृथक होते हैं, लक्षणा, अभिव्यंजना, व्यंजना,
ये सभी ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी मशीनरी के। हम सोचते हैं ना कि लक्षण और अभिधा व्यंजना के बिना श्लोक बन जाते, नहीं होता। छंद के बिना बन जाते, नहीं होता। अलंकार अलंकार के बीच में, ये सभी अलंकारों में लक्षण और व्यंजना को अगर छोड़ दिया जाता है तो कोई कारण हो। ये तो अभी हमारे पास निंदा निंदा स्तुति थी अलंकारस्य कथा प्रवर्तते सा अर्थालंकारस्य उपमा में पश्यन्तु मुखम चंद्र इव। बेशक उन्होंने चंद्र जैसा कह दिया, किंतु जैसा भी कहने की हिम्मत क्यों की? कस्मात् हम तस्मिन् दिवसे चर्चितवान् न एकवारं कल्पनां कृत्वा पश्यन्तु चंद्रस्य छविं कदाचित् सुंदरी कंठं कर्तयित्वा स्थापयन्तु अतीव विचित्रं प्रतीयते। तो साधारण धर्म का होना भी लक्षणा का है। साधारण धर्म के बाद जो अभिप्राय निकलता है वो सर्वमपि तत्क्षेत्रम व्यंग्यस्य भवति, व्यंजनायाः क्षेत्रम भवति। तो जो आपका प्रश्न है वो बड़ा उसको शार्पली आपने नोट किया, परसीव किया, साधुवादः। तो ये सामान्य प्रश्न केवल इसी अलंकार का नहीं बनता है, अन्य अलंकार में भी, क्योंकि अलंकार क्या है, वो शब्द अलग होते हैं किंतु उसका भाव तात्पर्य उसकी खूबसूरती के लिए होता है। तत्र लक्षणायाः व्यंजनायाः सर्वत्र भवत्येव। तो लक्षण और व्यंजना का केवल इसी प्रसंग में नहीं आ रहा है, तो वो साथ में अटैच होने वाला अविनाभाव से संबंध अलंकारों के साथ शक्तियों का रहता ही है। इसी प्रकार आपने शक्ति की बात कही, मैं गुणों का भी रहता है, इसी प्रकार रीतियों का भी रहता है, आप चाहें अथवा न चाहें। इस प्रकार जैसे गुण इत्यादि अलग नहीं किए जाते, तथैव अलंकारादयः अपि अत्र अलंकारादिषु शक्ति पृथक्करणं न भवति इति। सम्यक् मम अभिप्रायः। आचार्य इतोपि अन्यः आसीत्, हिंदी में एक बार बोल देता हूँ कि यहाँ पर मतलब जो निंदा अर्थ जो पहले प्रस्फुटित हो रहा है वो बाद को प्राप्त हो रहा है, तो क्या उसको मुख्यार्थ बाद मानेंगे? क्योंकि जो पद है, पद का कोई भी अर्थ बाद को प्राप्त नहीं हो रहा है, मतलब ठीक है, ठीक है, मैं एग्जैक्ट है। अभी तो अलंकार और ये सब आप समझ गए ना, एग्जैक्ट मैं उसी पॉइंट पे आ जाता हूँ। साक्षात, क्योंकि अर्थ का बाद होना बिल्कुल एग्जैक्ट, मतलब सीधे सीधे बाधित हो जाना ही अर्थ होता है। यहाँ पर अर्थ का बाद बिल्कुल नहीं हो रहा है, यहाँ पर उसके भाव की कन्वर्जन हो रही है, इसीलिए परिवर्तनम अथवा तद न लिखितम पर्यवसान, पर्यवसान टू बी कन्वर्टेड इनटू। तो जब लक्षणा शक्ति मुख्यार्थ बाद, मुख्यार्थ किसको बोलते हैं? वाच्य को। वाच्य क्या होता है? एज इट इज जो बना हो। इस श्लोक को कहें कि इस श्लोक में सारा अर्थ क्या बाधित हो रहा है? स्वयं चिंतनीयम नैव पदार्थः न बाध्यते। हाँ, पदार्थ तो मुख्यत्वम नाम वाच्यत्वम, वाच्यत्वम साक्षाद विद्यमानम त्यक्त्वा राज्यम। राम ने राज्य तो छोड़ा ही छोड़ा, किसकी वाणी का अनुसरण किया? सत्यम स्त्री वशान मूढ़ बुद्धे सत्यम राज्यः इति दशरथस्यार्थे सत्यम गहन विपिने भ्रांत्वा एतदपि तथैव वाच्यार्थः वर्तते। जब वाच्यार्थ का बाद ही नहीं हो रहा है तो अत्र लक्षणा प्रसंगः नास्ति। हाँ, एक नई कल्पना, यदि आप उतनी प्रतिभा से इस प्रश्न को पूछ रहे हैं तो मैं नई कल्पना जरूर दे देता हूँ विद्यार्थी नाम करते हैं ना, आपके इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए, कि यदि हमारे पास आचार्य ने भाव लक्षणा ऐसी कोई शक्ति की चर्चा की होती तो निश्चित है यहाँ भाव लक्षणा आप लागू कर सकते थे। मेरा अभिप्राय क्लियर समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? लक्षणा सीधे सीधे लक्षणा क्रियमाना जो निंदा है वो बाधित हो रही है, मतलब तात्पर्य उस भाव में जाकर सीधे सीधे अर्थों का बाद हो ही नहीं रहा है। और उसके बाद जब बाधित होकर जाएगी तो वो व्यंजना के पक्ष में चली जाती है, मतलब स्किपिंग लक्षणा डायरेक्ट हाईवे में जा रही है, मतलब लक्षणा के मार्ग के जाए बिना ही व्यंजना के मार्ग पर चली गई है। मन्ये स्पष्टम इदानीम्? एवं लेशमात्रमपि बिंदुमात्रमपि यदि किंचित अवशिष्यते कंडूयनं मस्तिष्कस्य तदानीं मत्पुरस्तात् मेरे सामने आप बिल्कुल क्लियरली रख सकते हैं। अस्तु, अग्रे प्रवर्तामहे। हाँ, आगे चलें। और हो रही है निंदा। वही सेम भाव है इसमें, शब्द बाधित नहीं, अर्थ बाधित नहीं होंगे कि उसका भाव इधर चला जाएगा। युक्तम तवै तद रघुवंश भूपते, वंशस्थ छंदः अत्र वर्तते। जतौ तु वंशस्तमुदीरितं जतौ युक्तं तवै तद रघुवंश भूपते सतां हि सख्युः परिपालनं व्रतम् इतस्तुतिः का जगदीश निर्मला वाञ्जदर्थं न्यवधीत निरागसं न्यवधीत निरागसम संधि होकर व्यवधीन न्यवधीन निरागसम। न्यवधीन मैंने आपने वध कर दिया, मुझे मार डाला।
बाली का वचन है, जब उसको बाण लग गया, राम ने जब मार डाला, तो अपने अंतिम क्षण से पहले वो राम की ओर मुखातिब, राम की ओर अभिमुख होकर उनसे कह रहे हैं, युक्तम तो वैतद रघुवंश भूपते थी संबोधनम, हे रघुवंश के राजा, हे राम जी, युक्तम, ये आपको बहुत अच्छी बात है, युक्तम अच्छी उचित है ये आपके लिए। युक्त जुड़ने वाले अर्थ में तो होता है, किंतु युज्यते इत्यादि शब्द अप्रोप्रिएट या उचित अर्थ में भी होते, तो वही तद, हे रघुवंश राज राम जी, आपके लिए बहुत उचित, आपने बहुत बढ़िया किया, अच्छा कर दिया आपने। क्या? सताम ही सख्यु परिपालनम व्रतम, क्योंकि अच्छे लोग जो सज्जन होते हैं, सताम इति षष्ठी बहुवचनम, सख्यु परिपालनम व्रतम, अपने मित्र का परिपालन, सख्यु जो अपने मित्र को परिपालन करना, परिपालन मित्र परिरक्षणम, पालन जो नरिशमेंट के लिए तो होता ही है, किंतु ध्यान रखें पा धातु से जब निजंत प्रत्यय होता है तो उसमें पातेल्नो लुक नी में वहां पर जो युक जो होता है निच का य इत्यादि स्थान में वहां पर लुक लुक का आगम ल हो जाता है, तो पालयति पा धातु से बना है, पाइति रक्षणे, तो परिपालनम ये लक्षणा से अर्थ उसमें जाते हैं जो इंग्लिश का वर्ड मैं दे रहा हूँ ना, नरिशमेंट या किसी को ग्रो अप करना, किंतु मूल लक्षण परिपालनम नाम परिरक्षणम एवं भवति कि सज्जनों का व्रत नियम निष्ठा क्या होती है, परिपालनम सख्यु, अपने मित्रों की परिरक्षा करनी है, परिरक्षा थी हर प्रकार से अपने मित्रों को संरक्षण देना है और अपने मित्रों के साथ रहना, उनके सुख दुख इत्यादि सर्वम स्पष्टमेव। कहते हे रघुवंश भूपति, ये आपने बहुत बढ़िया किया, क्योंकि सज्जन लोग तो हमेशा अपने मित्रों की रक्षा किया करते हैं, यही उनका व्रत होता है। व्रत तत्त उपवास अर्थ है ना, पितु संकल्प, उनकी निष्ठा, उनकी धारणा, उनका सिद्धांत, उनके असूल, उनका कायदा होता है। इतस्तुति ही का जगदीश, हे जगदीश, अत्रापि संबोधनार्थे हे भगवान श्री राम, विष्णु अर्थे भी हे जगदीश, इतस्तुति ही का, इससे बढ़कर और क्या आपकी तारीफ करें, स्तुति ही इत्युक्ते तारीफ स्तवनम, कि इससे ऊपर क्या था कि निर्मला बिल्कुल स्वच्छ आपकी स्तुति है, भगवान यदर्थम, जिसके लिए भगवान यदर्थम कहा जा रहा है, आपने अपने मित्र की रक्षा करते करते मेरे जैसे मासूम निरपराध को भी, अत्र मासूम इत्यर्थे यद्यपि सः सशक्तः वर्तते, उचितम अनुचितम सर्वम कृतवान, किंतु इस समय युद्ध की परंपरा के अंतर जिस प्रकार से बिना उसमें उसका बाली के मत में कि निरागसम, निरागस, आगस शब्द हम यदा तत्र अभुवम तत्रापि चर्चितवान, आगह आगसी आगांसी, आगह बोलते हैं अपराध को, यशस मनस की तरह इसके रूप चलते हैं, और नहीं है जिसका कोई अपराध, जैसे निरपराध तथा निरागस इसके रूप चलेंगे, क्योंकि अब ये बहुब्रीहि बन गया, इसके पुल्लिंग में रूप से निरागाह, निरागसौ, निरागसः, निरागसम, द्वितीय एक वचने। आपने निर अपराध मुझको मार डाला, न्यवधीत नी पूर्वक वध धातु से लुंग लकार में बन गया, अवधीत नी अवधीत न्यवधीत, आपने मुझे निरपराध को भी मार डाला। देखने में लग रहा है कि बड़े प्यार से और बड़े भक्ति भावना से बाली कह रहे हैं, किंतु सीधे सीधे निंदा ही तो कह रहे हैं कि आपने अपने मित्रता की रक्षा करते करते आपने उचित अनुचित का ध्यान किए बगैर मेरे से कोई बात तर्क वितर्क इत्यादि कोई मेरा पक्ष जाने बिना और मुझको इस प्रकार से वो छुप के मारने वाली बात, ये सारे उसके अंदर आ जाएंगे। तो व्यंजना तो यहाँ भी विलसित हो रही, किंतु लक्षणा यहाँ पर डायरेक्ट किसी प्रकार का कार्य नहीं कर रही है। अत्र स्पष्टमेव मन्ये, नीचे उसी जो मैंने अभी चर्चा की है, जन्मया व्याख्यातमस्ति विवरणम प्रदत्तमस्ति, तो उसी का भावना अत्र प्रिय बंधो संरक्षणम उचितम स्पष्टम, प्रिय बंधु का संरक्षण उचित है, इति तब सुग्रीव सहायत्वं युक्तमेव, सुग्रीव की सहायता करना, उसका सहाय बन जाना बहुत उचित ही है। आपाततः स्तुतिरपि, देखने में तो यह स्तुति लग रही है, प्रशंसा लग रही है, मित्र कार्यार्थम निरपराधस्य, किंतु अपने मित्र का काम करते करते, उसके साथ उसके लिए निमित्त कार्य करते करते आपने बिना अपराध वाले मेरे जैसे, अर्थात बाली अपने लिए कह रहा है, जीर्ण कलेवरस्य, जिसका कलेवर शरीर भी जीर्ण हो चुका है, अर्थात वृद्धावस्थायाम आगतः अथवा वृद्धावस्थातः पूर्वम किंचिन शाखा मृग वानर का नाम है कोश वाक्य में भी, अमर कोश आदि के वानरः कपि मर्कटः शाखा मृगः बालिनः, हननम सर्वथा गर्हितम, उसको मार डालना बिल्कुल सर्वथा टोटली गर्हितम निंदनीयम, गर्ह धातु इसमें निंदा में है कि आप बहुत निंदनीय है, इति चरमे निंदायाम पर्यवस्यति, लास्ट में जब हम इसका चिंतन करते हैं तो तात्पर्य लास्ट स्टेज में दैट लास्ट ऑफ इज स्टॉप्स टू चर्म निंदायाम, उसकी निंदा में ही वो परिवर्तित हो जाता है, पर्यवस्यति इति स्तुतेः निंदायाम पर्यवसाने, तो यहाँ पर स्तुति को निंदा में पर्यवसान होने से कारण व्याज स्तुति है, तो व्याज स्तुति एग्जैक्टली दोनों पक्ष में आ चुकी है। अस्तु मन्ये अग्रे प्रवर्तेतुं शक्यते, आगे
नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, हम अप्रस्तुत प्रशंसा को लेकर चल रहे हैं। अप्रस्तुत प्रशंसा स्याद् अप्रक्रांतेषु या स्तुतिः तन्मुखेन कस्तुतस्य निंदा यत्र प्रतीयते। पदच्छेद करें तो मोर देन 50% मीनिंग विल बी वेरी क्लियर। अप्रस्तुत प्रशंसा स्यात् कदा अप्रक्रांतेषु। द प्रक्रांतेषु वो संधि विच्छेद अपने आप करके एग्जैक्ट यू आर कैचिंग ऑल दिस मीनिंग्स। अप्रक्रांतेषु या स्तुति ही। अप्रक्रांत, अप्रक्रांत नीचे अर्थ भी दिया होगा, अप्रस्तुतों को बोलते हैं जो प्रस्तुत विषय नहीं चल रहा है। या स्तुति, जो स्तुति होती है, तद्मुखेन, उसके द्वारा ही, मुख शब्द तद द्वारा, उसके वाया माध्यम से ही, प्रस्तुतस्य निंदा यत्र प्रतीयते, जहां पर प्रस्तुत की निंदा कर दी जाती है। इति अप्रस्तुत प्रशंसा। प्रस्तुत और अप्रस्तुत शब्द उपमा के समय और अन्य अन्य जो अलंकार आप अभी कर चुके हैं, तो प्रस्तुत अप्रस्तुत इत्यादि प्रकृति की चर्चा चलती है। जिस विषय को हम एग्जैक्ट अपने शब्दों में वर्णन कर रहे होते हैं वो है प्रस्तुत, या सामने जिसको उद्दिष्ट करके जब हम वर्णन करते हैं प्रस्तुत है। और उसके बहाने जैसे अभी चलते चलते जो है किसी का मन भरा हुआ है और सामने बैठे वाला कहता है कि आपका मन भरा हुआ है, और मैं अभी अभी उदाहरण मन के रूप में आपका मन भरा हुआ है, बादल बरसे तो थोड़ा सा हल्कापन आ जाएगा आकाश में। तो यहाँ उस प्रसंग सामने जो व्यक्ति है वो द्रवित मन वाला, वेरी इमोशनली, उसके आंख वाँख भरी, चेहरे से पता लग रहा है। उसका कोई मित्र कहीं या सहृदय व्यक्ति बात बैठकर उसने इसको कह दिया, अच्छा बादल भरे हुए हैं, बरस जाएंगे तो जरा अच्छा हो जाएगा। अब बादल का कोई वहां लिंक नहीं है, हमें दिखे या ना दिखे, किंतु हमारी उस बात से उसका लिंक नहीं है। इति प्रस्तुत अप्रस्तुत और भेद, ये दोनों आपको वेरी क्लियर हो चुके होंगे। हम भाषाओं में जाने अनजाने में बहुत बार प्रयोग कर जाते हैं, किंतु उसको आइडेंटिफाई आप पूरी तरह से अब कर लीजिए कि जिस विषय पर हम टोटल बोल रहे हैं, किंतु हम किसी कारण से उदाहरण के लिए, उसकी मिसाल देने के लिए, चाहे उसको समझाने के लिए, चाहे उसका मीनिंग साथ में अटैच करने के लिए बोलते हैं, वो अप्रस्तुत विषय होते हैं, जो बाधित या विरुद्ध नहीं होते हैं, किंतु उनकी केवल समझाने की गति को बढ़ाने के लिए उसमें साथ प्रस्तुत और दूसरा अलंकारिक सौंदर्य, साहित्यिक सौंदर्य के लिए प्रयोग कर दिया जाता है। तो अप्रक्रांतेषु, प्रपूर्वक क्रम धातु से कत प्रत्यय प्रक्रमते प्रक्रमेते थे, जब कत लगा तो अप्रक्रांत, प्रक्रांत, जब प्रक्रांत जिसका प्रक्रम है वो प्रस्तुत है, जिसका प्रक्रम यानी कि उस समय हम जिस पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, दैट इज नॉट टारगेट, हमारा उद्दिष्ट विषय नहीं है, तो अप्रस्तुत। अप्रक्रांतेषु का सीधा सीधा मीनिंग हो गया अप्रस्तुतेषु, अप्रस्तुता नाम इत्यर्थः। ये विषय शब्द सप्तमी है, इसीलिए अप्रस्तुतेषु को षष्ठी में कन्वर्ट किया है आचार्य ने, अप्रस्तुता नाम इत्यर्थः। तो अप्रस्तुत प्रशंसा को कह रही हैं प्रक्रांतेषु। ऊपर चर्चा हो चुकी है, बस यही समझे कि केवल वाक्य का स्ट्रक्चर बदलकर उसको मैं दूसरे तीसरे रूप में बतला रहा हूं। प्रक्रांतेषु अर्थात अप्रस्तुत विषयेषु। स्तुति ही, स्तुति इक्वल टू स्तवनम, गुण कीर्तन आदि प्रशंसा इत्यादि, तन्मुखेन और उसके द्वारा, यत्र वर्णने, जिस वर्णन में, यत्र यस्मिन वर्णने, जिस वर्णन में, यस्मिन अर्थे प्रवर्तते, यदि त्रल इत्यादि सप्तमी अर्थ में ही है, तो यत्र वर्णने प्रस्तुतस्य अर्थात उपस्थितस्य अर्थात प्रक्रांतस्य, अत्रापि मन्ये र न दृश्यते, तद शीघ्रतावशात् कदाचित् कृतं, परन्तु यत् स्पष्टं वर्तते तदेव किञ्चित् कुर्वन्तु, यदि नोटपैड मध्ये लिख्यते। प्रक्रांत से निंदा प्रतीयते, जहां निंदा प्रतीत हो रही हो, सा अप्रस्तुत प्रशंसा नाम अलंकारः। सामान्य लक्षणमिदं। व्याजस्तुति में तो दोनों का पर्यवसान हो जाता है, किंतु यहाँ प्रतीति होकर केवल एक पक्ष को बिल्कुल सॉलिड, बिल्कुल दृढ़ पूर्वक विन्यस्तमस्ति आचार्येण। ये दोनों का भेद है। ये मैं उस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं जो स्वाभाविक सभी के मन में या केशांचित मनसी स्यात्, उज्जृंभितः स्यात् प्रश्नः, और नहीं भी है उसका उत्तर पहले से देने के लिए भी मैंने ये बात कही है, और इसके बारे में कोई दूसरा और भी आप जागृत करके पूछें, इस प्रेरणा के लिए भी मैंने इतनी बात कही है। इससे आगे इसका उदाहरण देखते हैं। तन मध्ये चिंतयन्तुम अस्ति, ये प्रश्न कर्तुम शक्यन्ते। ये शिशुपाल के उदाहरण दिए हैं, इसमें उदाहरण दिए हैं। पादाहतम यदुत्थाय मूर्धानमधिरोहति, स्वस्था देवापमानेपि देहिनस्तद्वरं व्रजः। पाद आहतम इति पादाहतम, पादाभ्याम वो समास का प्रकरण हो जाएगा, शॉर्टकट में समास, पाद से हत तृतीया तत्पुरुष
यद उत्थाय रजः, रज इति धूलिकण, कुणादि में भी होता है परंतु अस्मिन् प्रकरण रज धूलिकण, कि जब धूल होती है, जब पैरों से उसको जब आघात होता है, मतलब पैर उस पे जब पड़ते हैं तो धूली भी उड़ के ऊपर सिर पे चढ़ जाती है। हम जब चलते हैं, पार थोड़ा सा विद प्रेशर जब हम जमीन पे रखते हैं या सामान्य भी रखते हैं तो धूली उससे उठती है, उड़ती है। और अगर थोड़ा ज्यादा प्रेशर से पैर पड़ जाए तो धूली उठकर सिर तक पहुंच जाती है। अर्थात सिर पर पहुंचना मतलब एग्जैक्ट नॉट टचिंग हेड, ये टारगेट नहीं है कवि का, मतलब ऊपर की ओर आती है। इस सुंदर से एक नेचुरल सीन को बांधते हुए कवि ने क्या कहा कि पादा हतम यद उत्थाय, पैर से जब हाथ आघात होता है तो धूली, धूली को प्राय करता है, ये क्या है, धूल का कण है, तो वो धूली भी मूर्धानम अधिरोहति, उस ठोकर मारने वाले के सिर पे चढ़ जाती है। मूर्धा, मूर्धानो, मूर्धाना, मूर्धानम, अधिरोहति मैंने वहां पर आ जाती है, चढ़ जाती है। तत्र यद उत्थाय यत रजः, रजः रजति रजांसि इति स्त्रीलिंगे, क्षम्यताम्, इति रजः इति नपुंसकलिंगे, रजः रजसि रजांसि इति यत रजः उत्थाय, उठकर, कब उठकर, पादाहतम, जब उसको पांव की ठोकर पड़ती है तो सिर पर चढ़ जाती है। वो भी सिर पर चढ़ने का मतलब, सिर पर चढ़ने का भी देखें, यहाँ पर लक्षणा से अर्थबाधित नहीं है। एक ही प्रश्न का मतलब मैं अतिशय में नहीं कहना चाह रहा हूं, किंतु ये हमारी ना रोजमर्रा की भाषा में ऐसी चीजें होती हैं। एग्जैक्ट अपोजिंग द मीनिंग एंड गोज टू, वो तब होता है लक्षणा का प्रसंग, किंतु यह भाव मात्र परिवर्तन है। तो सिर पर चढ़ना किसी का लाडला या किसी का अपना बनने के लिए भी होता है तो सिर चढ़ा है, दूसरा किसी के नखरे इत्यादि के लिए भी होता है कि वो तो सिर पे चढ़ गया, किसी के मूर्खता पूर्वक व्यवहार और किसी के नम्रता विनय का फालतू फायदा उठाने वाला भी, वो कहता है ना कि हमने तो केवल हंस के थोड़ा सा नमस्कार किया और वो सीधा मेरे सिर पे हो गया सवार। तो सिर पे चढ़ना भी 4, 5, 6 कई मीनिंग निकल जाते हैं जिस भाव में आप इसको ढालना चाहें। तो यहाँ पर मीनिंग क्या है, मतलब वो प्रेम भाव नहीं है सिर पे चढ़ने का, मतलब जैसे कोई विरोधी करता है ना कि तूने ठोकर मारी, देख मैं तेरे सिर पे सवार हो जाता हूँ, इति एतादृश भाव अत्र प्रतिपादितः है। कहते हैं एक मतलब धूली कण भी जो होते हैं ना, पैर से जब ठोकर लगती है तो उठकर वो सिर पे चढ़ जाती है। स्वस्थाद एव अपमाने भी, स्वस्थ, स्वस्थ व्यक्ति का मतलब हेल्थ वाइज स्वस्थ नहीं होता, हर प्रकार से स्वस्थ, वेल फिट के लिए स्वस्थ शब्द का प्रयोग होता है। स्वस्थ, स्वस्मिन् स्थित इति स्वस्थ, तो स्वस्मिन् इत्युक्ते बौद्धिक, मानसिक और हर प्रकार के शारीरिक, फिजिकली, दैट इज द फिट पर्सन इज इक्वल टू स्वस्थ। हाँ, सामान्य भाषा में हम उसको स्वस्थ को हेल्थी के साथ से तोलते हैं, ये भी प्रसंग बदल जाता है किंतु अर्थभेद मूलतः नहीं होता। स्वस्थात एव अपमाने भी देहिनः तद्वरम, देही शब्द का पंचमी में बना है, देही देहिनः देहिनः, कि ऐसे शरीरधारी मनुष्य से, स्वस्थ मनुष्य से, और स्वस्थ भी कैसे, अपमाने भी, यहाँ पर स्वस्थ कहने का मतलब कि अपने आप में बिल्कुल धैर्य धारण करने वाला है, इक्विलिब्रियम में है, जो संतुलित है, जहां पर के कि सहन शक्ति वाला ऐसा जो उत्कृष्ट पुरुष है उससे ज्यादा तो तद्वरम रजा, वो धूली ही उससे बढ़िया है। क्यों? क्योंकि सहन शक्ति करने वाला अपमान होने पर भी सब कुछ सहन करता रहता है, उसका जवाब नहीं देता, उसको लगता है ये मेरी उदारता है, ये मैं इसके काबिल हूं कि मैं लोगों को इतना, भगवान ने उदात्त मेरा स्वभाव बनाया कि मैं कुछ न कहूं। तो तब ये वास्तव में वो शिशुपाल के वध में जब कृष्ण और उनकी जो चर्चा चल रही थी ना, तो उसमें ये राजनीति का पक्ष के लिए कुछ शुरू के श्लोक आए हैं। तो अपमान होने पर भी जो सहन कर लेता है, ऐसे व्यक्ति की बजाय तो वो धूली बढ़िया है जो ठोकर लगते ही तुरंत चढ़ जाती है सिर पे कि तेरी हिम्मत कैसे हुई। अत्र श्लोक मध्य ना लिखित हम तेरी हिम्मत कैसे हुई, किंतु भाव वही छलक रहे हैं इसके। तो माइट बी वेरी क्लियर, अत्र अप्रस्तुतस्य रजसः, अब धूली का यहाँ पर सामने ना तो चर्चा है और हो भी तो, किंतु प्रसंग में उसका कोई मतलब नहीं था। अप्रस्तुतस्य, उसको कहना लक्ष्य नहीं है, नॉट द टारगेट, नॉट टू बी प्रेजेंटेड। तो अप्रस्तुतस्य रजसः प्रशंसा मुखेन, तारीफ तो की जा रही है धूली कणों की, किंतु प्रस्तुत विषय चल रहा है कि इतना बर्दाश्त करना भी अच्छा नहीं होता। तो प्रस्तुतस्य अपमान सहिष्णु, अपमान को सहन करने वाला, सह धातु से इश्लुच प्रत्यय हो जाता है। एक प्रत्यय होता है इश्लुच, गहराई में आप जाए नहीं, किंतु प्रत्यय का सामान्य आइडेंटिफाई आपको करना चाहिए। जानन्ति अपि मन्ये प्रतिभागिनः सहिष्णु विष्णुवत् प्रत्यानुरूपम विष्णुवत् इति।
रूप प्रवृत्ति, अपमान को सहन करने वाले धीर पुरुष कहते निंदा प्रतीयते, कि ऐसा बहुत ज्यादा बर्दाश्त सहन करने वाला जो अपने अपमान को भी अंदर पी गया, उसकी निंदा प्रतीत हो रही है कि इतना भी सहन नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर धूली कणों की हो रही है प्रशंसा, और अपमान को बर्दाश्त करने वाले की हो रही है निंदा। इस एक वक्ता पूर्व पृष्ठ पूर्व स्लाइड मध्य मुक्तमान की यहाँ पर भी प्रश्न उठ सकते हैं। वो प्रश्न इससे पहले कि नहीं भी उठ रहे हैं तो मैं स्वयं प्रस्तुत कर देता हूँ कि प्रश्न होना चाहिए कि तब व्याज स्तुति में और अप्रस्तुत प्रशंसा में हम कैसे उसको डिसेक्ट करेंगे, अलग अलग कैसे होंगे। इसी प्रश्न यदि मन में आ रहा होगा तो तब हम प्रसीदामी कि ठीक मैंने कैच किया, नहीं आ रहा हो तो आप अपने मन में प्रश्न उसको उठा लीजिए। वहां पक्ष होता है कि जिसकी निंदा स्तुति है उसी का ही वहां पर स्तुति निंदा में कन्वर्ट किया, पर्यवसान हो रहा है। स्पष्टम मैं पुनः बदामी कि वहां एक ही व्यक्ति हो या एक ही उद्दिष्ट है जो है उसके प्रति ही उसी की निंदा उसी की स्तुति बनती है, उसी की स्तुति उसी की निंदा बनती है। परंतु यहाँ दोनों सेक्शन अलग अलग हो गए हैं, दोनों रूट अलग हो गए हैं। यहाँ पर अप्रस्तुत है रजस, वहां प्रस्तुत की ही हो रही थी चर्चा, अप्रस्तुत है रज और प्रस्तुत की हो रही है निंदा। इति उभयोर भेदः, कि मैंने भेद की चर्चा इसमें नहीं लिखी है, किंतु किसी और अलंकार के साथ तुलनात्मक अध्ययन कंपैरिजन करते वक्त या नहीं भी किसी शास्त्र में कही गई है तो आपके मन में ये इट माइट बी वेरी क्लियर, स्पष्ट में तत्स्यादेव। अस्तु सुखम, नेक्स्ट पे हम जा रहे हैं और साथ में बिल्कुल हल्के हल्के स्लाइड स्वर में ही आप कह देंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ मैं तो एवं प्रतीयते हम एवं वदामि कष्टि शृणोति अथवा न, अथवा मिलित नयनः केवलं शृण्वन्ति अकालांशः पूर्यते चेत अग्रिम कालांशं प्रविशामः इति। तो बीच बीच में जब मैं पूछूं तो हाँ का हल्का सा स्वर मुझे सुनाई दे जाए तो हम इतने उदाहरण से आगे चलें विदाउट एनी क्वेश्चन। एवं सुखम जीवन्ति हरिणा वनेश्वर सेविनः अन्नैरयत्न सुलभैः तृणदर्भांकुरादिभिः। ये ऊपर जरा मिला था पदच्छेद केवल सुखार्थम मया कृतम चेत अस्ति एतावने इतने समय तक तो ये छोटी मोटी उठापटक संधि के सामान्य नियमित सर्वे सिद्धा एव, परंतु तथापि स्पष्टीकरणे तो यावत् मात्रम यावत् शक्य मैं यात्र प्रस्तुतुम शक्यते, जितना कुछ मैं ज्यादा क्लैरिटी के लिए यहाँ दे रहा हूँ तो उसको पुनरुक्ति दोष में ना माने। नहीं, मैं अभी अलंकारों की चर्चा में नहीं जाऊंगा, मैं अभी यहीं तक सीमित रहता हूँ। सुखम जीवंती हरिणाः वनेषु अपर सेविनः। अब संधि जो भी हो रही है दीर्घ है, यण संधि हो रही है, विसर्गों को अपने आप सब समझते जाएं कि हिरन जो है वो तो बड़े सुख से जीते हैं वनेषु वनों में, अपर सेविनः जो दूसरों के सेवा करते हैं, दूसरों के सहारे रहते हैं। सेव धातु का भी अर्थ समझ लें, संस्कृत में प्राय करके सेव धातु सेवा करने अर्थ में होती है, किंतु ध्यान रखें सेव धातु सेवन करने के अर्थ में भी होती है। ऐसा ऋषि फलानि सेवते, रामः फलानि सेवते, तो राम फलों का सेवन कर रहे हैं अर्थात उनको अपने लिए खा रहे हैं, उससे अपने पोषण प्राप्त कर रहे हैं। और शिष्य गुरुम सेवते, और शिष्य गुरु की सेवा कर रहे हैं, तो यहाँ सेवा का मतलब है उनकी सेवा, आज्ञा शिष्टाचार विनम्रता पूर्वक उनकी सेवा में लगे हुए हैं। यद्यपि सेव धातु ही है, शिव सेवते सेवेते, किंतु जब प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति का मतलब मेरे बिना कहे भी आप पहुंच गए उसी के तरीके, व्युत्पत्ति निमित्तम पृथक प्रवृत्ति निमित्तम पृथक। तो सेवा करने का मतलब अब दोनों को अगर आप मैच करेंगे ना आपको आनंद भी आएगा और दोनों का अंतर भी पता लग जाएगा। रामः फलम सेवते, राम फल का सेवन कर रहा है अर्थात कहने का मतलब फल खा रहा है, किंतु अगर इसी अर्थ और भाव को लेकर रामः गुरुम सेवते हो गई गड़बड़, वहां तो भयम भयम सर्व कश्चिदपि शिष्य, तो कोई गुरु नहीं चाहेगा कि ये मेरी सेवा करे, क्योंकि सेव धातु सेवन अर्थ में लगाएंगे तो सेवनस्य प्रसंगानुरूपम यत्र प्रवृत्ति तत्रैव तस्य, यत्र च व्युत्पत्ति अपेक्षिता तत्रैव व्युत्पत्ति। ये एक बेसिक टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं, नॉट ओनली ए सिंगल लैंग्वेज, किसी भी भाषा में, चाहे वो कोडिंग डिकोडिंग की भाषा हो या कंप्यूटर की भाषा क्यों ना हो, इन चीजों का ध्यान रखे बगैर इस प्रकार की तकनीकिक या फिर बारीक सूक्ष्म इक्षिका वाले पक्षों को नहीं रखा जाता है। ये जनरली मैंने चर्चा की है। बाकी पढ़ने अलंकार को समझने के लिए तावन् मात्रं सुपर्याप्तम विशिष्य ये सर्वे प्रबुद्धा तिष्ठन्ति तेषां कृते सुखम जीवंती। कहते हिरन तो बड़े सुख से जीते हैं वनेषु, वन में, अपर सेविन जो दूसरों के सहारे, दूसरों के कोई चीज मिली किसी के ले लिए तो हिरन, ये उनकी तारीफ दिख रही है, उस दिख नहीं रही है, तारीफ हो रही है। अन्न ही अयत्न सुलभ ही तृण दर्भांकुर आदि भी, किन किन चीजों से वो सुख पूर्वक जीते हैं, अन्न ही, अन्न जो भी खाने पीने की हो,
अयत्न सुलभ ही, किसी ने खा पी का कुछ फेंका या ऋषि मुनि इत्यादि ने कुछ दिया या इधर उधर कुछ अन्न इत्यादि मिला तो अयत्न, अयत्न मैंने बिना किसी विदाउट एनी एफर्ट, तो बिना प्रयास के ही उनको जो सुलभ हो जाते हैं ऐसे अन्नों के द्वारा, अन्न 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 विविधता के लिए अन्न शब्द मिलेट्स इत्यादि, तो सुलभ ही जो सुलभ है उनको ज्यादा बिना प्रयास के उनके लिए उपलब्ध हो जाते हैं। उपसुप्ते तृतीया बहुवचनमिदं तृण दर्भ अंकुर आदि भी कई कही थी, तृण ही दर्भैः अन्यच्च अंकुरैः आदि आदित्येन अन्यदपि योजयितुं शक्यते, कि अयत्न दृढ़ दर्भ अंकुर अन्न इत्यादि जो इनको बिना प्रयास के मिल जाते हैं, इस प्रकार से जो सेवा अपर सेविनः दूसरों के मतलब इन इन वस्तुओं के सहारे जो उनका सेवन करते हैं, वैसे वनेषु जीवंती हरिणः सुखम, ऐसे हिरण जो होते हैं वनों में, वन में सुख पूर्वक अपना जीवन यापन करते हैं। देखने में ये प्रशंसा लग रही है, लग नहीं रही, प्रशंसा हो रही है। ये दोनों को मैं जानबूझ के नहीं, स्वाभाविक रूप से लग रही है, किंतु मैंने वेरी क्लियर कर दिया कि प्रशंसा यहाँ हो ही रही है। अत्र मृगाणाम सुख जीवनस्य, सुख जीवनम नम सुख पूर्वक जीवनस्य, मृगों के सुख पूर्वक जीवन यापन करना, जीवन शब्द के भी दो अर्थ करने, वन लाइक जीवनम नाम लाइफ एंड वन नेम जीवन मीन्स लिविंग, दोनों को कैच कर रहे होंगे, जैसे कि फूड एंड ईटिंग, खाना खाना, आपका वह खाना खाना यानी कि खाने को खाना, खाना अत्र खाना दोनों एक जैसे लग रहे हैं, खाना इति फूड एंड खाना इति ईटिंग, गाना गाना, गाना इति सॉन्ग एंड गाना इति सिंगिंग, शॉर्टकट क्लियर हो गया होगा। तो सुख जीवन से सुख पूर्वक जीवन यापन करना या उनका सुखी जीवन, अप्रस्तुत प्रशंसया, ये सामने प्रसंग उनका नहीं है किंतु अप्रस्तुत हो गए, अप्रक्रांत हो गए, प्रशंसया प्रस्तुत राज अनुवृत्ति जीवन से, जिन लोगों के होता है ना चाटुकार लोग हो गए, ऐसा उनका पूरा कैडर बना लीजिए। मैं केवल 2-3 संकेत दे रहा हूँ, जो किसी के सहारे चाटुकार लोग हो गए, किसी लोग कुछ मिल रहा है, कुछ लाभ हो रहा है, तो और राजा की अनुवृत्ति, राजा की अनुवृत्ति मैंने उनका अनुवर्तन करने वाले, वो आजकल की कल्चर में कहना तो यस बॉस कल्चर, मतलब जो भी बॉस ने राजा, राजा इत्युक्ते वो उपलक्षण से मान लीजिए वो समय की व्यवस्था में राजा लोग थे, के अधिकारी समर्थ एंड ऑफिसर्स एंड अदर पावरफुल अथॉरिटीज, ये सब उसमें राजाओं की या अपने प्रबल जो है शक्तिशाली उनकी अनुवृत्ति जीवन से, उनकी अनुवृत्ति के लिए उनकी हाँ में हाँ मिला के चलना है, जो कहे वही ठीक है। उसके कहने से पता लग रहा है कि चापलूस टाइप के व्यक्ति जिनको बस अपने मतलब से ही काम है कि कुछ खाने पीने को सहूलियत मिल गई, तो उनके जीवन की निंदा प्रतीत होती है। मृगों की वो प्रशंसा है क्योंकि वो मृग की उस क्वालिटी को उसमें रखा, किंतु कवि ने बड़े ही आराम से, बड़ी नाजुकता से उस भाव को किसी की निंदा के लिए प्रस्तुत कर दिया कि किसी के सहारे रहकर बिल्कुल दीनहीन जीवन और बेचारी और लाचारी वाला जीवन बिताने वाले की निंदा यहाँ पर प्रतीत हो रही है। वहां हिरण की प्रशंसा वस्तुतः कृता, और उस प्रशंसा के द्वारा राज की अनुवृत्ति से जीवन यापन करने वाले, किसी के सहारे जीने वाले व्यक्ति की, सहारे जीने का अभिप्राय उसके निंदनीय पक्ष में है कि उसके कोई खुददारी, कोई स्वाभिमान इस प्रकार का कोई नहीं होते होंगे। ये सारे ध्वनि का विषय है, जो जितने भाव हमारे जागते हैं, चिंतन जब बार बार उसकी भावना की जाती है ना उस विषय की, तो अनेक प्रकार के व्यंग्य व्यंजना से बहुत सारे अर्थ निकल जाते हैं। इत्येतावत् मात्रमस्तु, और आगे चलते हैं इसमें। एनिमेशन हो गया ये भी। कार्यशालायां ये संयोजकाः प्रवर्तकाः सन्ति तेषां कृते भी मन्ये कार्यदृष्ट्या अहं कष्टं न कृतवान् अस्मि, एवं खलु? समय के अंदर ये हो गया, यद्यपि विस्तृत और हो सकता है किंतु अपनी ओर से है, और दोनों क्लियर होंगे। व्याजस्तुति, व्याजस्तुति के दो रूप हो गए, और अप्रस्तुत प्रशंसा ये सामने आ गई है यहाँ पर, प्रस्तुत अप्रस्तुत इत्यादि से, अप्रस्तुत से राज्ञः प्रशंसा, और ये दोनों उदाहरण है। यदि प्रश्नः वर्तते तदानीम् उच्यतां, प्रश्नः वर्तन्ते चेत् उच्यताम्। आचार्यः पृच्छामि। आचार्य प्रथमे उदाहरणे तत्र निन्दा सा वाच्या वर्तते, नाम देहिनः वरं वर्तते रजः इति। एवमेवम्। अपरस्मिन् श्लोके तत्र निन्दा साक्षात् वाच्या न भवति, तर्हि एकत्र अलङ्कारध्वनिः अस्ति, एकत्र अलङ्कारवाच्यः इति वक्तव्यः।
हाँ, तथैव। ये सारा विषय मैंने जो पहले जो बेसिक दिया ना कि कहीं अलंकार हमारी दृष्टि में जो स्फुट, यहाँ तक देखिए कि आपके पहले भी आप ही का प्रश्न था ना जो पहले जो हाँ 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 एवं। हाँ, इस प्रश्न से जो मुझे हो गया कि आपका स्वाध्याय प्रबलम प्रवर्तते। तो उसमें यहाँ आप देखें कि जब देहिनस तद्वर्तन में वाच्य की दृष्टि से या ध्वनि की दृष्टि से हम जिसको, क्योंकि क्लोजअप पिक्चर लेते वक्त एक ही चित्र आता है ना, किंतु क्या हम जब फोटो खींचते हैं तो क्या पीछे दीवार, छत या कोई और सीन वो भी नजर आएगा जिसके ऊपर ध्यान नहीं जाता। तो हर अलंकार अपने साथ पूरा एक अपना हजूम लेकर आता है, जिसको मैं अक्सर समझाया करता हूं। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिनको आप कट करेंगे तो दूसरा एक यूनिट जब तैयार होगी तो उसमें फिर तीनों के तीनों मिलेंगे, किंतु हम उसको सामान्य व्यवहार में एक ही मानकर चलते हैं। तो ऊपर वाच्य और ये अलंकार ध्वनि जितना रिकॉग्नाइज आपने किया है, तो वो बहुत प्रशस्य भी है और तथैव अस्ति, उसमें किसी प्रकार का और वो नहीं है कि इसमें मैं कुछ और अभिप्राय ऐसा करूं। तो वो तो एक प्रक्रिया है, कवि ने ऐसा दिया है तो उसके पास उस भाव को व्यक्त करने के लिए अलंकारों को तो वो एक मीन्स की तरह, साधन की तरह इस्तेमाल करते हैं। जहां जैसा कोई फिटिंग हो रही है स्वाभाविक रूप से वही होती चली जाती है। तो जैसे दोनों में डिसेक्ट करके बिल्कुल स्पष्ट जो अत्र विवेचनम यथा कृतम अलग अलग करके बताए, तो तथापि प्रशस्यम भवतः प्रश्ने एव उत्तरम वर्तते। वस्तुतः एवं प्रश्न न उत्तरम एव वर्तते। एवं। एग्जैक्ट बता पाया हूँ या कोई और कुछ भाव है आपके मन में पूछने? नहीं, एतावदेव आसीत्। हाँ, तावत्। नाम तथा अस्ति न वा इति तावदेव अतएव हम प्रशंसा पूर्वकम वदामि कि अगर ऐसा चिंतन है तो इसका मतलब है आपका स्वाध्याय है, बढ़िया है और ये प्रवृत्ति बनी रहे जो है। साधु। एग्जैक्ट कुर्याम खलु? इतः संयोजकः अत्रैव वर्तन्ते खलु? आम्। हाँ, राकेश जी सम्यक्। अहम् इतः खलु लीव् कर्तुं शक्नोमि खलु इदानीं? एकः प्रश्नः अत्र इतः अपि अस्ति खलु, एकम् आचार्य निवेदनं। हाँ हाँ, पूछिए। महोदय, पूर्वे भवतां यत् पाठितं प्रासंगिकरूपेण सौन्दर्यस्य व्याख्या अपि कृता, तद् आधारेण मम प्रश्नः अस्ति। थोड़ा स्वर आपका कम आ रहा है, मैं आवाज क्लियर सुन पाऊँ थोड़ा सा ऊंचे, या माइक को अपने पास कर लें। आगे आ जाइए। महोदय, पूर्वे भवता प्रासंगिक रूपेण सौन्दर्यस्य व्याख्या कृता, एवं तदाधारेण मम प्रश्नः अस्ति यत् सौन्दर्यस्य किं प्रयोजनं, सौन्दर्यस्य किं लक्ष्यम्। एतदेव प्रासंगिक प्रश्नः अपि अस्ति एवं यत् भाष्यायन कामसूत्रस्य रचना कृता, एवं तस्य अपि किम् उद्देश्यं, किं प्रयोजनं। महोदय, एतत् स्पष्टं करोतु। एवमेव। तस्य सर्वप्रथम तु यत्र प्रथम कक्षायाम् एवं मया अस्मिन् विषये सुन्दरत्वं नाम बाह्य सौन्दर्यं तत्र न अपेक्षितमस्ति। अपेक्षितं यद्यपि बाह्यमपि अपेक्षितं, तदपेक्षया आंतरिकं वास्तविकं च। अपि च सुंदरता की उस समय भी मैंने 2-4 बार नहीं, उससे ज्यादा बार डिफाइन किया था कि सुंदरता मतलब वेल सेटल, बहुत ही सुव्यवस्थित, परिष्कृत रूप में हम जो भी कार्य करते हैं वही सुंदरता की परिभाषा में आता है। स्वाभाविक होना और उसका, जैसे कि जो चीज जैसी है उसको उसी प्रकार से वर्णन कर देना, बाह्य उपाधियां उसमें केवल सहायक बनती हैं। ये तो है सुंदरता की वो परिभाषा। और सामान्य कवियों की भाषा में कहें, कवि नाम भाषासु शेर इत्यादि अथवा ये भी भवंती साहित्यिकाः, वो तो कहते हैं ना कि आंख जो है वो सौंदर्य दृष्टि में हुआ करता है, नजर में होती है खूबसूरती जो है। तो हम सामान्य वस्तु को तो वो इसीलिए कवि पक्ष में और कला पक्ष में इस चीज को सौंदर्य ही माना गया है। और दूसरे रूप पर अभी वात्स्यायन विरचित कामशास्त्रादि विषये यदि पृष्ठम कि उनकी रचना क्यों की गई है,
रचना कहने का मतलब कि भगवान ने हम सबको जो बनाया, भगवता वयम ये जंतवः प्राणिनः मनुष्या विरचिताः, वस्तुतः भगवान ने अपने हमारे अंदर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी, किंतु हम ज्ञान अज्ञान स्वरूप उसको करते हैं। कुछ हम जानते हुए कार्य करते हैं और कुछ बिना जाने करते हैं, किंतु कार्य जो करते हैं, जैसे कि किसी को कहना हो कि आपको खाना खाना है, तो एक शिशु की अवस्था से ऊपर आ गया है, तो खाना खाने के लिए उसका मालूम है, उसके पात्र बदल सकते हैं, उसका खाने का स्टाइल बदल सकता है, किंतु इतना तो मालूम है कि मुखे किंचिद धृत्वा उदर साथ करणीयम, तो ये उसका पक्ष रहता है। उसी प्रकार हमारी जैसे आहार निद्रा भय मैथुनानि, इन सभी में भगवान ने प्रकृति, हम मनुष्य हैं, इसलिए ये मेरा पर्सनल, मैं अक्सर ये चर्चा करता हूँ, हम मनुष्य होते हैं इसलिए हम समझते हैं कि हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, किंतु पशु पक्षियों जितने सिस्टमेटिकली जो भी आहार निद्रा भय मैथुन कोई भी विषय होता है उसमें जब प्रवृत्त होते हैं, तो वो मनुष्य से, मैं अपना नजरिया बता रहा हूं, मुझे लगता है कि वो हमसे कुछ पॉइंट बहुत आगे हैं, श्रेष्ठ हैं, उनका हर एक काम सिस्टम में होता है। हमारे यहाँ तो अपेक्षा है कि नहीं है, हम उसकी परवाह नहीं किया करते हैं। नंबर 2 जो कामसूत्र आदि विरचनायां वर्तते, ये तो है कि जब ये प्राणिनः जन्तवः अपि जानन्ति, अब मानुषाणां कृते अपि एतन्नास्ति कश्चित् न शिक्षते चेद किं प्रणयादिकं कर्तुं न प्रभवति अथवा रतिसंभोगादिकं कर्तुं न प्रभवति, परंतु उसकी चर्चा किस लिए की गई है? इसलिए की गई है कि जैसे कि तत्र तो केवलम वात्सर्य विधेयक कामशास्त्रस्य भगवता रुद्रेणापि इतोपि सुबृहत् बृहत्तमं किंचित् शास्त्रं विरचितम् अस्ति। तदनन्तरमपि अनंगरंगादि नगर सर्वस्वादि इत्यादि पंचसायकादि विविधाः ग्रंथाः वर्तन्ते। तत्र प्रत्यंगम कस्य कस्य कीदृशेन भावेन स्पर्शेन च कदा कदा प्रणयः, अथवा आजकल के जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, मनोविज्ञान वाले होते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं, उनको मालूम है कि जब हम अंदर से भरपूर होते हैं, हम क्या होता है कि कभी कभी किसी नियम को जबरदस्ती निभाने के चक्कर में हम नियम तो पालन कर लेते हैं, किंतु हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन के अलावा और ज्यादा कोई भावनाएं जन्म नहीं लेती हैं। एक सिद्धांत अस्माकं वात्स्यायन शास्त्रे भी वर्तते, अस्माकं आयुर्वेद शास्त्रे भी वर्तते, विरेचन सिद्धांतः। इसी सिद्धांत को वेस्टर्न ने लिया, दैट इज कैथारसिस इति उच्यते। ये मेडिकल साइंस में भी यूज होता है, मनोविज्ञान में भी यूज होता है। हम अंदर किसी चीज को दबा के भर के बैठे हैं, जब तक उसको बाहर उगल नहीं देते हैं तब तक हमारा मन स्वस्थ नहीं होता है। तत्र सत्वं न प्रतीयते। ठीक काम शास्त्र की विरचना करने का अभिप्राय है कि यद्यपि रतिक्रियायां सर्वे प्रसिद्धा सर्वे महात्मानः अतीव समर्थाः सन्ति, किंतु दैट स्टाइल विच वे टू कन्वे अबाउट कि हम एक दूसरे के इस प्रकार के संस्पर्श से, एक प्रकार के किस प्रकार की प्रक्रिया से हम अत्यंत मात्रम संतुष्टि मापनुयाम, क्योंकि संतुष्ट व्यक्ति सामने वाले के लिए बिल्कुल 1000 गुना ज्यादा एनर्जी से अपना योगदान दे पाता है, अपनी एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा पाता है। एतदर्थम कामशास्त्रादीनां न केवलम कामशास्त्रस्य कामशास्त्रादीनां विरचना कृता। तत्र अध्याय त्रयम् अतिरिच्य यदि पश्यामः, अगर आपने उसको टोटल एक सामान्य सी भी रीडिंग ली होगी तो उसमें बहुत प्रकार की और भी चीजों का, कला पक्ष का पता लगता है, औषध का पता लगता है, लाइफस्टाइल का पता लगता है, बाहर की वेशभूषा का पता लगता है, बॉडी लैंग्वेज का पता लगता है। ये ऐसे पक्ष हैं क्योंकि हम सामान्य मानव पक्षे किम भवति, हाँ अत्र तु अस्ति सम्यक् प्रणय क्रिया वर्णनम रति क्रिया वर्णनम वर्तते। उसके अलावा सामान्य 60-70% जनरल कहते बस यही तो है, ये तो है। जद अंतः अस्ति तदेव उसी का आस्वादनम कृत्वा तस्यन्ति कदाचित् आचार्य से तत्प्रयोजनम सिद्धम। किंतु आचार्य का प्रयोजन इन मात्र तक सीमित नहीं है। जो सामान्य क्रिया प्रवर्तते तत्र अधिकाधिकं प्रकृष्टं च उत्कृष्टं च किं कर्तुं शक्यते, कथं च कर्तुं शक्यते इति तत्प्रयोजनम् अस्ति एतादृक् सौन्दर्य शास्त्रादीनां काम शास्त्रादीनां च। धन्यवादः आचार्यः। बहु सम्यक्तया व्याजस्तुति पुनः अपस्तुतप्रशंसा अनयोः विषयस्य प्रतिपादनम् आचार्यैः सम्यक्तया विहितम्। एकवारम् अस्माकं समेषां पक्षतः आचार्य धन्यवादाः विज्ञापयामि। पुनः भोजनात् पूर्वमपि एकः कालांशः आचार्यस्य वयम् आभासी पटलेन तत्र सपादद्विवादने वर्तते। एवं यतोहि तत्रापि यद्यपि अस्ति एव स्लैड् इत्यादि, किन्तु तत्र गत्वा अहं 2 वादनपर्यन्तं तत्र अलङ्कारत्रयं वा वर्तते, तत्र अहं
कारयिष्यामि। इदानीम् अहम् इतः लीव् कर्तुं शक्नोमि खलु? आम् आम् अस्तु 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 सर्वेभ्यः शुभमस्तु। स्वस्ति सर्वेभ्यः। आम् अस्तु इदानीं द्वितीयसत्रस्य कालांशः अयं वर्तते नहीं